प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी के पीएम के साथ तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम सम्मेलन की सह मेजबानी की। G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में आज से हुई शुरू। और बिजली निगमों द्वारा किसानों पर लगाया जुर्माना, सर्कुलर मुख्यमंत्री ने लिया वापस, कहा किसानों पर भारी मात्रा में जुर्माना लगाना ठीक नहीं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी के पीएम के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की। 2014 में गठित इस मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा है। वसुदेव कुटुंबकम का मूल मंत्र ही हमारी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं, जिस पर तेजी से कार्य जारी है। भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। पीएम मोदी ने मोटा अनाज वर्ष पर कहा कि भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया है। मिलेट्स स्थायी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। वहीं पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मेरापे ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे ग्लोबल साउथ के प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। You have emerged as the leader of the global south, and I want to thank you for assuring me in our bilateral meeting this morning that you will advocate, as you host G20 this year, you will advocate on issues that relate to the global south. And I want to taking this moment in the presence of my sisters and brothers who lead the Pacific nation, ask you to offer the third big voice in the face of the global north. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 प्रशांत द्वीप देशों के नेताओं के साथ एक फैमिली फोटो में भी भाग लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पपुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री जेम्स मेरापे के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने टॉक पिसिन में थिरुकुरल नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया। पीएम मोदी को फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनेवा में आयोजित 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों को 30 लाख से ज्यादा टीके दिए। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी देशों के पास बराबर संसाधन हों। At the 76th session of the World Health Assembly in Geneva, I congratulate the WHO on completing the historic milestone of serving the world for 75 years. I'm sure that the WHO would be setting goals for the next 25 years when it reaches 100 years of service. उन्होंने कहा कि बीमारी को खत्म करने से ही समाधान नहीं मिलता, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना बेहद जरूरी है। G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक से श्रीनगर में आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी कृष्ण रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का श्रीनगर हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
बैठक में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 महत्वपूर्ण कार्य सत्र आयोजित होंगे। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन और पारिस्थितिक पर्यटन पर भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना है। बैठक के दौरान प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कला और शिल्प बाजार का भी दौरा करेंगे, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प कारीगरों के काम, सामुदायिक भागीदारी के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं श्रीनगर के लोग G20 कार्य समूह की बैठक के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर की संस्कृति से रूबरू होंगे। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपए के नोट को लेकर प्रेस वार्ता की। RBI ने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया गया है। समय समय पर RBI एक विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। As a part of the normal banking operations also through the banks, as you know that when the notes get soiled, it is returned and fresh notes are issued. A somewhat similar exercise was undertaken in 2013-14, whereby the notes which were printed prior to 2005, they were withdrawn from public circulation, and the public was advised that you can come and exchange the notes. So this time we are therefore withdrawing it from circulation, these 2000 rupee notes, but they continue as legal tender. RBI गवर्नर ने कहा कि नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय तय किया गया है। बिना किसी हड़बड़ी के आप अपने नोट बदलवा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर बिजली निगमों द्वारा किसानों पर लगाए जुर्माना सर्कुलर को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि निगमों द्वारा जारी सर्कुलर से किसानों पर बहुत बड़ा जुर्माना तय हो रहा है। इस सर्कुलर में जुर्माने की राशि 6 लाख रुपए तक बना दी गई थी, जो पहले 2000 से 20,000 रुपए तक लगता था। उन्होंने कहा कि यह सर्कुलर HERC द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था। सरकार किसानों से ट्यूबवेल की बिजली का बिल 10 पैसे प्रति यूनिट ले रही है, लेकिन जुर्माना भारी मात्रा में लगाना ठीक नहीं लगा। पावर सेक्टर के अंदर में बहुत से सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। हमने ट्यूबवेल कनेक्शन भी 14 से लेकर के जब से हमने सत्ता संभाली 8-8.5 साल, लगभग 61,500 ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने दिए हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कनेक्शन के लिए, जब ये सोलर की स्कीम आई है तो कुसुम ऑफलाइन सोलर, लेकिन अगर ये कुसुम ऑफलाइन सोलर ना होता तो फिर उनको भी बिजली के कनेक्शन हमको देने पड़ते। बाकी बचे हुए जो 600 गांव और हैं उनमें भी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत होगी, लोगों के बिल पेंडिंग होंगे, उसको भी हम जो है ठीक करके और वहाँ 24 घंटे बिजली कैसे दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवार जिनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं और उनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बकाया राशि को माफ करके उन्हें बिजली की कनेक्शन तुरंत दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष के अंत तक सभी गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य कमियों को दूर करके 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दायरे में लेकर आएंगे। आगामी 24 से 26 मई तक महेंद्रगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर से पवित्र गुरबानी के प्रसारण के अधिकार सिर्फ एक चैनल को दिए जाने के तर्क पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले उपकरण लगाने का सारा खर्च उठाने के लिए तैयार है, जिससे गुरबानी का सभी चैनलों पर मुफ्त प्रसारण किया जा सके। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मानवता का भला के विश्वव्यापी संदेश को फैलाने के उद्देश्य से सर्व सांझी गुरबानी का प्रचार और प्रसार विश्व भर में करना समय की मुख्य जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत हैरानीजनक बात है कि श्री दरबार साहिब से गुरबानी के प्रसारण के लिए सिर्फ एक चैनल को ही विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार किसी एक चैनल तक सीमित करने की बजाय सभी चैनलों को मुफ्त दिए जाने चाहिए। अब खबरें फटाफट। इस वर्ष हज के लिए 380 से अधिक हज यात्रियों का पहला जत्था आज रात दिल्ली से होगा रवाना। हरियाणा के 341 सेंटरों पर 50,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने दी HCS व अलाइड सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा।
पंजाब की तीरंदाज अवनीत कौर ने विश्व कप में जीता कांस्य पदक। खेल मंत्री मीत हेयर ने दी शुभकामनाएं। चंडीगढ़ के बोटैनिकल गार्डन में बना बॉन्साई वर्ल्ड, लोग देख सकेंगे 32 साल पुराने करीब 74 प्रजातियों के पौधे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।